बिहार में केवल लालू, आलू और बालू ही है। जी, अभी 53 डिग्री कॉलेज का तुरंत जो है बिल्डिंग बनाने की अनुमति बिहार सरकार देने जा रही है अगले 10-15 दिनों में। क्योंकि कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं रहा और नीतीश बाबू 20 साल से बीजेपी के साथ शासन कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना 2 बार ऐसी हुई कि वो 2 बार महागठबंधन के साथ चले गए। कहता है ना बिहार में जमीन और जोरू के लिए लोग जान दे देते हैं। कहते थे कि गढ़ा गुड़ही रोड में भेटाई तब बुझिया बिहार आ गई। एआई के क्षेत्र में बिहार के लोग टॉप पे हैं कि हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, और मिट्टी को सोना कर दें वो कलाकारी है। आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। आज हैदराबाद में बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन किया गया। इसका बेसिक मकसद यही है कि बिहार को हम कैसे ऊंचाइयों पे पहुंचाए। बार बार बिहार में कामकाज को लेकर या फिर पलायन एक अहम मुद्दा रहता है। इसी चीज को एक समेट कर बिहार को बदलने की यहाँ पे लगातार कोशिश की जा रही है। इसी बीच आज बिहार के एमएलए जो कि बीजेपी से हैं, मिथिलेश कुमार सर, वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो आइए जानते हैं कि बिहार का जो विजन है वो क्या है। इस मंच के जरिए बिहार की जो तस्वीर है कैसे उसको बदलने की कोशिश की जा रही है और आगे का इनका रोड मैप क्या रहेगा। क्योंकि सर आज यहाँ पे आप बिहार समिट में शामिल हुए, मकसद यही है कि बिहार को हम ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। तो किस तरह का आज का प्रोग्राम रहा, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जब 1912 में बिहार आप बंगाल से अलग हुआ और उड़ीसा बिहार एक साथ रहे, और जब 36 में बिहार कंप्लीट एक स्टेट के रूप में हुआ जो आज का झारखंड और कल का बिहार था, और फिर बिहार कई बार बटा, और बिहार फिर जब 2002 में बटा और झारखंड अलग हुआ, और फिर हमारा बिहार जो 38 डिस्ट्रिक्ट का बिहार रह गया, 13 करोड़ लोगों का बिहार रह गया। अब इस बिहार को आगे बढ़ाना है। तो जब झारखंड था तो हमारे पास मिनरल्स बहुत थे, झारखंड कट गया तो हमारे पास मिनरल्स नहीं हुए। तो बिहार के बारे में लोग कहे अब बिहार में केवल लालू, आलू और बालू ही है जी। तो इसका एक बहुत ही खराब छवि नीचे तक गई। मैंने बिहार में कुछ भी नहीं है। आज उसी बिहार में जब आप आएंगे तो 20 साल के एनडीए के शासन के बाद और माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 साल के शासन के बाद बिहार में अद्वितीय बदलाव आए। जिस बिहार में सड़कें नहीं थी, आज मैंने कहा कि विदेश के एक बड़े जाने माने कलाकार उसी बिहार के लिए गाना गाते थे। कहते थे कि गढ़ा गुड़ही रोड में भेटाई तब बुझिया बिहार आ गई। और उसी बिहार के बारे में आज वही मनोज तिवारी गाना गा रहे हैं कि हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, और मिट्टी को सोना कर दें वो कलाकारी है। तो अब बिहार एक बहुत बढ़ता हुआ बिहार, और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा बिहार के बहुत ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर श्री विकास वैभव जी को, जो आईजी पुलिस हैं बिहार में, और उन्होंने पिछले 5 साल से लेट्स इंस्पायर बिहार नाम की एक संस्था उन्होंने खड़ी की है। 3 लाख से भी अधिक बिहारियों को जोड़ा है, जिसमें स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे लोग उसमें शामिल हैं, और अब सभी लोग बिहार की ओर देख रहे हैं। सर कई सालों से देखा गया, अभी आपने कहा कि एनडीए की गवर्नमेंट आने के बाद बिहार की तस्वीर काफी हद तक बदली है। जहां पहले गड्ढे हुआ करते थे, अब पूरा 4 लेन चल रही, ठीक है। लेकिन आखिर क्या रीजन रहा कि अभी तक बिहार में जो निवेश करने चाहिए वहां से जो दूसरे स्टेट के लोग हैं वहां नहीं जा पा रहे? क्योंकि आमतौर पर बात की जाती है कि वहां पे आसपास नदियां, समुद्र की कमी बताई जाती है। फिर इसके साथ अगर हम बात करें तो बिहार में बिजली दर की भी बात की जाती है, काफी महंगे है। तो क्या ये भी एक मोटिव है कि दूसरे निवेश बिहार में? देखिए, ये मुद्दा नहीं है। आप देश का जब पूरा समीक्षा करेंगे तो आपको दिखेगा कि उन्हीं राज्यों का फास्ट डेवलपमेंट हुआ या उद्योगपति बड़े बड़े वहां गए जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट है। और बिहार में चूंकि कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं रहा और नीतीश बाबू 20 साल से बीजेपी के साथ शासन कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना 2 बार ऐसी हुई कि वो 2 बार महागठबंधन के साथ चले गए। तो जो उद्योगपति, उनको लगता था कि भाई स्थिर शासन बिहार में नहीं है, लेकिन अब वो स्थितियां बदल गई। अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जोर जोर से हर मंच पे कहते हैं कि अब हम किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं, हम मोदी जी के साथ रहेंगे। हालांकि पहले भी निवेश हुए। नीतीश कुमार जी का चेहरा एक डेवलपमेंट मॉडल का चेहरा है, इसीलिए अब बिहार में उद्यमी बड़ी संख्या में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन हम बिहार के में उद्यमियों को भी बुलाना चाहते हैं, लेकिन हम खासकर बिहारियों को भी बुलाना चाहते हैं। सर अभी जो ये प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, 2 से 3 बार ये प्रोग्राम हो चुके हैं। तो इन 3 प्रोग्राम के बाद बिहार में क्या चीजें ऐसी बदली हैं जो इस प्रोग्राम के जरिए उसको फायदा हुआ हो? देखिए, बिहार में क्या है, जिस बिहार में कहा जाता है ना, बिहार में जमीन और जोरू के लिए लोग जान दे देते हैं। अगर कोई व्यक्ति पत्नी के साथ जा रहा है और कोई छेड़खानी कर दे तो उसका प्राण लिए बिना नहीं छोड़ता। बिहार के वैसे लोग होते हैं, और जमीन के लिए भी जान दे देते हैं, जमीन नहीं छोड़ते जल्दी। लेकिन अब वही लोग अपनी जमीनें बियाडा को दे रहे हैं, और इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ इंडस्ट्री लगेगी।
तो उनके यहाँ भविष्य में जो उनके परिवार के लड़के होंगे उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये दृष्टिकोण में बदलाव आया है। और वो है, मैं खुद एमएलए जिस क्षेत्र में हूँ उस क्षेत्र में मैंने एक आह्वान किया तो वहां की जनता तैयार हो गई और 500 एकड़ जमीन एक ही जगह वहां की पब्लिक ने कहा कि नहीं, आप इसको इंडस्ट्रियल हब बनाइए, हम लोग आपके साथ हैं। हम चाहते हैं बिहार के लोग अपने गांव में, अपने घर में, अपने जिले में सुबह से लेकर शाम तक जो उपयोग में सामान आते हैं, जिसको हम दुकान से खरीदते हैं, उसका उत्पादन हम वहीं करें, स्थानीय लेवल पे करें। किसी जिले में मसाला का उद्योग बढ़े, किसी जिले में डिटर्जेंट का उद्योग बढ़े, किसी में कपड़े का उद्योग बढ़े, हर चीज का उद्योग बिहार में लगे और बिहार के लोग लगाएं, ये हम लोग चाहते हैं और इसके लिए ये पूरी कवायद है। सर, आखिरी से 2 सवाल लेते हैं। अब बिहार में भी जैसे आपने कहा कि उसमें ज़्यादा उद्योग की ज़रूरत है। ये मैं खुद बिहार से चंपारण से आता हूँ, लेकिन हम लोग को अभी भी अपने राज्य से कई किलोमीटर दूर आना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो क्या बिहार में अभी भी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत हद तक संभालने और सुधारने की ज़रूरत है? देखिए, एक बार पूरे विश्व को बिहार ज्ञान देता था, आप भी जानते हैं। जी, बिल्कुल। और मैंने कहा ना, बीच के कालखंड में कांग्रेस के शासन में, आरजेडी के शासन में इस पे ध्यान नहीं दिया गया। एक समय अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो बिहार की छवि तो उसी दिन खराब हो गई। अब आज के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर है और आज पढ़े लिखे लोग शासन चला रहे हैं। और दूसरी बात है कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ी है। पहले आपको मालूम है आईएएस की पत्नी के साथ रेप हुआ करता था उसी बिहार में, लेकिन बिहार की छवि हम लोगों ने बदली है। अब रही बात, आपने कहा एजुकेशन सिस्टम, उसी बिहार में अब आईआईएम संचालित है गया में, और पहले आईआईएम केवल अहमदाबाद में हम लोग देखा करते थे, आज गया में है। अब बिहार में आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान जैसे संस्थाएं कार्यरत हैं। और अब तो बिहार की सरकार ने हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित करना शुरू कर दिया। अभी 53 डिग्री कॉलेज का तुरंत जो है बिल्डिंग बनाने की अनुमति बिहार सरकार देने जा रही है अगले 10-15 दिनों में। इसलिए मैं आपको कहूं कि अब वो बिहार नहीं है जिस बिहार को लोग देख करके और थक करके पलायन कर गए। ले लेते हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में वहां पे लोग इन्वेस्ट करें। आमतौर पर आप देखते हैं तेलंगाना, खुद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ये दूसरे देश में जाते हैं कि वहां के इन्वेस्टर हमारे राज्य में है। तो क्या ये कवायद बाद में बिहार के लिए शुरू की जाएगी कि राज्य छोड़कर हम किसी और देश के जो निवेशक हैं उसको अपने राज्य में लेकर आए? देखिए, पहले तो देश के अंदर जो राज्य में हमारे यहाँ के लोग हैं, अद्भुत अद्भुत लोग हैं। आज ही यहाँ पर हम लोगों ने देखा, जो बिजनेस समिट चल रहा था, एआई के क्षेत्र में बिहार के लोग टॉप पे हैं। आज हम लोगों ने देखा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एकदम नया विषय है, लेकिन उसमें बिहारी एकदम अति पर, चोटी पर है। तो बिहार की यही तो खूबी है, जिसका आविष्कार देश आज करता है बिहार पहले कर चुका होता है। और इसीलिए हम हमेशा अग्रणी रहे। तो हम डेवलपमेंट में पिछड़ गए, हम सभ्यता संस्कृति में अग्रणी रहे। हम आपको धार्मिक दृष्टि से भी जब आप देखेंगे तो माता सीता ने जन्म लिया बिहार में, तो और वो भी कहाँ जन्म लिया? धरती में, बिहार की मिट्टी में जन्म लिया सीता मैया ने। ये सौभाग्य किसको है? जो हम लोगों को है। 52 भगवान ने जन्म लिया बिहार में, बक्सर में। ये किसको है? भगवान राम ज्ञान लेने आए बक्सर में। भगवान राम के ज्ञान की भूमि है वो, जहां पे मंडन मिश्र ने शंकराचार्य जी को पराजित कर दिया हो, वो बिहार है। तो बिहार ज्ञान की भूमि है, बिहार कभी अज्ञान की भूमि नहीं रही है।